हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सुबह के बजे हैं 5। आज मैं अपने बच्चों की मनपसंद सब्जी बनाने जा रही हूँ। मेरे बच्चों की मनपसंद सब्जी है मसाले से लपेटे हुए चना की सब्जी। चाहे वो छोटे वाले काले चने हों, चाहे वो कौबली चने हों, ये मसाले से कोट रहते हैं, एकदम लपेटे रहते हैं। और लपेट करके इसे रोटी या पराठे पूरी के साथ खाओ ना तो बड़ा ही आनंद आता है। कौबली चना मैंने लिखाया था, शायद वो ग्रोसरी वाला आया ही नहीं। ये थोड़े से चने थे, मतलब पहले की, बहुत पहले, मैं दिल्ली जाने से पहले ये चने रखी हुए थे। मैंने सोचा थोड़ा सा आया हुआ चना मैं मिक्स करके भिगो देती हूँ। लेकिन जब ये पता चला कि चना ग्रोसरी से आया नहीं, मैंने कहा जितना है उतना भिगो देती हूँ, बच्चों के टिफ़िन के लिए पर्याप्त होगा। बचेगा तो बचेगा, नहीं तो हम दूसरी कोई और सब्जी बना लेंगे, नेनुआ वगैरह बना लेंगे, लौकी वगैरह बना लेंगे। तो सबसे पहले चना को उबलने के लिए रख दिया था। फटाफट से मैं कंघी कराई। फेस काफ़ी ज़्यादा मतलब डल डल लग रहा है। आजकल मैं जो बिना मतलब की चीज़ें खा रही हूँ, डिब्बा बंद, पैकेट बंद और बहुत सारी चीनी वगैरह ना, उससे आपकी उम्र अधिक दिखती है। जैसे हम अपना डाइट रखते हैं ना, वैसे भी हमारा चेहरा भी चमकता दमकता रहता है। अपने उम्र से 5 साल 10 साल हम कम ही दिखते हैं। तो ये सब कुछ हमारी डाइट और एक्सरसाइज का कमाल होता है, जब जो हम यंग दिखते हैं। आजकल मैं डाइट एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, वहाँ 1 महीने में ऐसे लग रही थी सच में मैं दादी बन गई हूँ। मतलब दादी तो बनी ही हूँ, लेकिन असलियत में सच में दादी बन गई थी। ना खुद का ख्याल था, ना खुद का खाने पीने का ख्याल था। जहाँ पे बच्चा होता है ना, सबसे ज़्यादा जच्चा बच्चा की केयर करनी पड़ती है, जो कि मैंने पूरी ईमानदारी और मेहनत से निभाई थी। तो बस यहाँ गोरखपुर आने के बाद आज मैं अब धीरे धीरे कह सकती हूँ आई एम फिट एंड फाइन। धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर गाड़ी आ रही है। पहले तो मैं बहुत हताशा निराशा से भरी हुई थी। मैं सोच रही थी कैसे सब कुछ होगा। तो यहाँ पे मसाला पीस लिया है। एक तरफ मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची पीसा है, दूसरी तरफ टमाटर का पेस्ट। इसमें बेसिक से मसाले जाएंगे, जैसे छोला मसाला, सब्जी मसाला, किचन किंग। होममेड मसाले में धनिया, गुलमर्च, जीरा, सौंफ, अजवाइन, मेथी, ये सब मैं मिक्स करके रखती हूँ। ये समझो एक हब्स है, आप ये मसाले ना समझो, एक हब्स है जो कि जड़ी बूटी की तरह आपके पेट में जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है ये होममेड मसाला। इसको मैं फैट कटर ड्रिंक के रूप में भी लेती हूँ, सब्जी में भी ऐड कर देती हूँ। तो फटाफट से मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और इसमें सरसों का तेल डाल करके कसूरी, जीरा, मेथी, ये सब मैंने तड़का लगाया है। जीरा और कसूरी मेथी तो हमारी हर सब्जी में जाता है, चाहे वो सूखी सब्जी हो चाहे मसालेदार। उसके बाद प्याज वाला पिसा हुआ पेस्ट मैंने डाल दिया। प्याज के साथ साथ इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च भी होता है। साथ ही हम नमक डाल देते हैं। नमक डालने से मसाला जल्दी भुन जाता है। जैसे ही प्याज का मसाला भुना, उसके बाद यहाँ पे टमाटर की प्यूरी के साथ सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी पाउडर, छोला मसाला, ये भी ऐड कर दिया। इनको भी अच्छे से भूनेंगे। हमारी सब्जी की जान होती है मसाले। बहुत सारी ग्रेवी, बहुत सारी रेसिपी मैं देखती हूँ यूट्यूब से लेकर के फेसबुक पे, इतना सारा तेल होता है ना। सच बताऊँ, तेल से भी सब्जी टेस्टी लगती है। ऐसे देखती हूँ तेल एकदम लाल लाल हो जाता है। लाल इसलिए हो जाता है, एक तो तेल रहता है, ऊपर से इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं, तो सब्जी देखने में तो बहुत ही बढ़िया टिम लगती है, खाने में पता नहीं कैसी लगती है, भगवान ही जाने। तो भैया मैं बहुत ज़्यादा तेल मसाले का, तो तेल और घी का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन सब्जी बहुत ही बढ़िया टेस्टी होती है। तो बस मसाला भुनने के बाद 1 चम्मच बीच में देसी घी डाला, उसमें कसूरी मेथी, ये अभिलाषा जी की स्टाइल से मैं छोले बना रही हूँ, वो अपनी सब्जी में इस तरीके से डालती हैं। अभिलाषा जी की हर रेसिपी में हरी धनिया की पत्ती ज़रूर रहती है। हम सबके तो घर में कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि धनिया की पत्ती स्किप हो जाती है। अदर मौसम में, ठंड के मौसम में तो रहती है, लेकिन अदर मौसम में, जैसे बारिश के मौसम में, ज़्यादातर बारिश के मौसम में मतलब नहीं अवेलेबल रहती, बाकी गर्मी तक, ठंडी तक तो अवेलेबल रहती है। तो एक तरफ तो मैंने छोला चढ़ा दिया है, पानी डाल दिया है, अच्छे से मसाला ये पकता रहेगा। दूसरी तरफ मैंने फटाफट से आटा गूँथ लिया। अब आटे की क्या ही बात करना, जौ और गेहूँ के आटे बार बार मैं बताती हूँ, मिक्स करके मैं बनाती हूँ रोटियाँ। यही बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं, और हमारे घर के बुजुर्ग भी खाते हैं, यानी बुजुर्ग मैं और हमारे पतिदेव जी। बच्चे हमारे दोनों बच्चे। फटाफट से मैंने रोटियां बनाई। आप लोग हमारे बच्चों को टिफिन में देखते होंगे पराठे बहुत कम ही जाते हैं ना, मेरे पास इतना टाइम होता है बनाने के लिए। सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है, 6-10 पे बच्चे निकल जाते हैं, कभी कभी तो 6 पे जाते हैं, कभी कभी 6-15 पे जाते हैं, तो बच्चों की बस छूट जाती है। 1-2 दिन तो बच्चों की बस भी छूट गई। तो मैं क्या करती हूँ, 6 बजे तक बच्चों का टिफिन बनाना होता है। सुबह आजकल मेरी आँख खुल नहीं रहे, 5 बजे मैं जाग रही हूँ, तो 5 बजे जागने के बाद इतना ही काम मेरे से हो पाता है, जितना हो पाता है कोशिश करती हूँ। वैसे भी बच्चे हमारे पूरे पराठे खाते नहीं। बेटा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहता, बेटी का कभी कभार मन होता है, तो भाई उसके मन के अनुसार बना देंगे। बच्चे टिफिन लेके गए, उसके बाद मैंने फटाफट से रोटियां बनाई। खुद से क्यों बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, होठों से तेरे मुझको सुनना। याद आ रही है, यूं सता रही है, मेरे दिल का है ये फलसफा। याद आ रही है। और
बर्तन धुलने के बाद मैंने यहाँ पे अरहर की दाल ली है। मैंने सोचा छोला जिसको कम बेसी पड़ेगा या फिर जैसा भी होगा, चलो थोड़ा सा दाल बना देते हैं। दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अरहर की दाल ली है। बस इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि मुझे पता है बच्चे स्कूल से आने के बाद छोला ही खाएंगे क्योंकि उनका फेवरेट है। तो दाल तो पद्देव जी ही खाएंगे, बिना दाल की उनकी चलती नहीं, इसलिए सब्जी के साथ साथ दाल बनाना अनिवार्य होता है हमारे लिए। कभी कभार स्किप भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे दाल में हल्दी नमक डाल करके इसको चढ़ा देते हैं। 2 सीटी जब तक आएगी तब तक हमारा दाल भी पक जाएगा। तो दाल चढ़ा देते हैं और तब तक हम दूसरे काम देख लेते हैं जो भी काम करना पड़ेगा। और इतने में हमारी दाल अच्छे से पक चुकी थी, 2 सीटी आ चुकी थी। दाल मैंने खाली कर लिया है। अभी थोड़ी सी पतली दाल दिखती है, जब गरम गरम दाल रहती है ना तो थोड़ी सी पतली दिखती है। जैसे जैसे ये ठंडा होती है वैसे वैसे ये जमती जाती है। तो कुकर धुल करके इसमें चावल ऐड कर दिया है। अभी तक तो जो मैं चावल खाया जा रहा था हमारे घर में वो ब्राउन राइस था। इस बार मैंने सोचा चलो भाई सफ़ेद वाले चावल मंगाते हैं। एक ही तरीके की चीज़ खाना नहीं चाहिए, बदल देना चाहिए 2 महीने 4 महीने में। तो इस बार मैंने पतले वाले चावल मंगाए थे, कह के सोनम चावल मंगाए थे, लेकिन ये तो निकले मोटे। मैंने जितना पतला सोचा था उतने पतले नहीं हैं। तो बस चावल को भी चढ़ा देते हैं, चावल पक जाएगा, उसके बाद बाकी के सारे काम होते रहेंगे। और पूजा पाठ तो फिलहाल अभी करनी नहीं है, स्नान ध्यान मैंने कब का कर लिया था। बैठे बैठे आज बहुत सारी बातें चीती होने लग जाती हैं। दोपहर के भी बज चुके हैं, लगभग 12:30-1 बज चुके हैं। प्यास लगी थी, आज मेरा व्रत है पूरे दिन। मैंने एक नियम बना रखा है, आज मैं पूरे दिन पानी ही पीऊँगी, बिल्कुल कुछ नहीं खाऊँगी, कोई भी फ्रूट, कोई भी दूध दही कुछ नहीं खाऊँगी। ये बड़ा कठिन है, बड़ा ही कठिन काम है खुद पे कंट्रोल कर पाना, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ एक एक दिन खुद पे कंट्रोल करने की। तो यहाँ पे मैंने किशमिश खत्म हो रखा था, किशमिश मैंने खोला, यहाँ तक कि मैंने गुड़, चीनी, नमक, आलू, मूंगफली। व्रत में पद्देव जी ने कहा कि फ्रूट नहीं था घर में तो बहुत सारे ऑप्शन थे, आप आलू मूंगफली फ्राई करके खा ली। तो मैंने कहा वही तो नहीं खाना है ना, वही तो नहीं खाना है, वही तो नुकसान करता है, वही तो शरीर में फैट बढ़ाता है, वजन बढ़ाता है, शरीर में दर्द बढ़ाता है। हर चीज़ लिमिट में अच्छी लगती है। अगर आलू भी आप एक खाओ, मूंगफली भी थोड़ा सा खाओ ना तो ठीक रहता है। लेकिन वही बात होती है ना, जब हम खाने बैठते हैं तो थोड़ा खाया नहीं जाता। तो इससे अच्छा है कि आज ना ही खाएं। अगर आज व्रत है तो सच में अच्छे तरीके से व्रत रहें। शाम का टाइम है, उसके बाद बर्तन, स्कूल से बच्चे आए, ढेर सारा टोकरी में बर्तन लगा हुआ है, ये सब धुले। और मैंने यहाँ पे नेनुआ की सब्ज़ी कट कर दी है। टहलने जाने से पहले मैंने सोचा थोड़े बहुत काम कर देते हैं। बेटी उसको मैंने कहा तुम भी चाय पी लो। आज देखो मैं चाय भी नहीं पी, सुबह भी चाय नहीं पी, शाम को भी चाय नहीं पी। पूरे दिन बड़ा ही कठिन काम किया आज मैंने। और चेहरे से आप लोगों को लग ही रहा होगा कि कितना ज़्यादा उदास उदास सा। जैसे हम जिस दिन व्रत रहते हैं ना, एक अलग ही साइन अपने चेहरे पे रहती है। हालांकि हम व्रत रहते हैं, अंदर से हमें भूख लगती है, कभी कभी आदत बदलती तो सिर भी भारी भारी लगता है। हमारे कॉलोनी का नज़ारा है, ये देखिए चारों तरफ हरी हरी घास। सावन का महीना है, बरसात का महीना है ना, तो चारों तरफ आपको हरी हरी घास ही मिलेगी। तो बस अपने नए सफ़र पर निकल चुके हैं। आज देखते हैं, व्रत रहने से शरीर हमारा इतना ज़्यादा हल्का रहता है, वॉक बहुत अच्छे से हो पाती है। देखना है कि आज हम कितने किलोमीटर की वॉक कर लेते हैं। सबसे जो दुख वाली बात होती है ना कि वो होती है धूप। 7 बजे 6 बजे तक तो धूप ही रहती है, 6 बजे बाद निकलो तो भी धूप रहती है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये शाम के 6 बज रहे हैं और धूप आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा तेज़ रहती है। फिलहाल मैंने कहा चलो भाई 1 घंटे तो कम से कम वॉक करनी है, 6 बजे से 7 बजे तक। अभी जो है ये यूनिवर्सिटी का नज़ारा है, गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर सारे कर्मचारियों की छुट्टी हो चुकी है, जो कि आ जा रहे हैं। उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें तो अपना काम करना है। पहले बड़ी ही झिझक शर्म लगती थी कि चलो भाई वीडियो बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, लोग क्या कहेंगे। लोग तो क्या कहेंगे, लोग जो कहेंगे सो कहेंगे, हमें अपना काम करना है। और अभी जो है वॉक करके मैं लौट चुकी हूँ अपने घर की तरफ, फिर से वही हरी भरी हरियाली के साथ। गौरी को साथ लेके आई, उनसे बातें करते हुए। शाम के बज चुके हैं 7, मैं वॉक करने 6 बजे गई थी, अभी 7 बज चुके हैं। घर आकर के फटाफट से कढ़ाई चढ़ाई, सब्जी में कट करके गई थी। मैंने सोचा चलो सब्जी में तड़का लगाते हैं। आज मैं पंचफोरन घर पर ही बनाई हूँ, 5 चीज़ों मिक्स करके। 5 चीज़ घर पर थी तो मैंने कहा पंचफोरन बाहर से क्या ही मंगाना, यही सारी चीज़ें होती हैं, इनको मिक्स करके पंचफोरन बना लेते हैं। तो घर पर ही मैंने पंचफोरन बना लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने अदरक, लहसुन, 2 मिर्ची, 3-4 लहसुन की कलियाँ कूट करके मैंने इसमें तेल में डाला है। उसके बाद हल्दी, थोड़ा सा सब्जी मसाला किचन किंग डाला है। उसके बाद यहाँ पे ये तुरई डाल दिए। तुरई आज मैंने काटा भी अलग तरीके से, बनाया भी अलग तरीके से। मैंने कहा सब कुछ सेम एक तरीके से खाते खाते बोरिंग सी हो चुकी है लाइव, चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल करके बस इसको ढक देना है। बीच बीच में आपको 2-3 बार चलाते रहना है। इसके साथ मैं बनाऊँगी जौ की रोटियाँ, फटाफट से सबको लंच कराऊँगी। और मैं अपने लिए देखती हूँ आज क्या ही खाऊँगी। तो यहाँ पे सब्जी बन चुकी है और रोटियां बना करके मैं आटा गूंथ करके सब कुछ सारे काम करके, मेरा एक काम रह गया था। अभी हाल ही में मैंने ये जो पत्ता क्या कहते हैं इसको, ड्राई लीव्स, रोजमेरी की लीव्स जो मैंने मंगाई थी ड्राई वाली, इसको भिगो करके पानी निकाला था ना, मेथी दाना और ये दोनों, ये हमारा रह गया था इसका पल्प। इसके पल्प को फेंकना नहीं है आपको, इतना बढ़िया होता है इसका पैक बनता है, आप अपने बालों में से लगाइए। तो बस क्या करना है, इसको मिक्सी के जार में पीस लेना है। ऐसे नहीं पीसेगा इसको, आप इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल लीजिए, दही डाल लीजिए। एलोवेरा जेल आपके पास नहीं है तो आप इसमें दही डाल दीजिए, सिर्फ दही और मेथी दाना और रोजमेरी।
तो मेथी दाना कभी कभी हम क्या करते हैं, उसका पानी पीने के लिए भिगोते हैं, मेथी दाना को फेंक देते हैं। तो आपको मेथी दाना को फेंकना नहीं है, स्टोर करके 2-3 दिन का रख लेना है। अब इसको पैक बनाकर आप अपने बालों पे लगाइए, फिर देखिए आपकी बालों की ग्रोथ कैसे होती है। अभी कुछ दिन पहले मार्च में, इस बार होली में मैंने अपने बाल कट करवाए थे, तब से देखिए अभी इतने बड़े हमारे बाल हो चुके हैं, जबकि 1 महीने मैंने अपने बालों की कोई देख रेख नहीं की थी। पूरे 24 मई से लेकर के मैं 7-8 जून को 24 मई से लेकर के पूरा जून और 7-8 जुलाई को मैं गोरखपुर आई हूँ। तब तक मैंने बालों की केयर नहीं की। 1 महीना 10 दिन तो लगभग हो ही गया, मैंने केयर नहीं की। आज मैंने 5 किलोमीटर की वॉक करी है, 5 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, और मैंने 260 कैलोरी बर्न की है। ये मेरी पूरे दिन की वॉक है और पूरे दिन का ये मेरा काम है आज। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और 9:31 हो रहे हैं। आज का मैं ब्लॉग यहीं पेंड करती हूँ। मिलूंगी आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आज मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया है, सिर्फ पानी वाली डाइट की है पूरे दिन, और प्यास भी ज़्यादा नहीं लगी। जैसे हम खाना खाते हैं तो प्यास भी लगती है, लेकिन जब हम खाना नहीं खाते तो प्यास भी नहीं लगती। फ़िलहाल मैंने घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक पानी पी लिया जितना मुझे प्यास लगी थी। बस इतना ही किया है आज, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और 5 किलोमीटर की वॉक मैंने कर ली है पूरे दिन में। और पूरे दिन में घर में कितने काम होते हैं, बच्चों को स्कूल भेजने से लेके और घर के सारे काम, ये बस इतने थोड़े से काम किए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किया है आज। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं। मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं अपने वापस रूटीन में लौटने की। एकाएक तो हम नहीं लौट सकते। 1 महीने 10 दिन या फिर 1 महीने 10 दिन के लिए मैं यहाँ से गई थी, और 1 महीने 10 दिन का काम मुझे लग रहा है 3 महीने 10 दिन में ख़त्म होगा। जब पूरा काम 3 महीने में ख़त्म होगा तो वज़न तो हम 3 दिन में कम कर नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे कि वज़न कम करने की। तो मुझे लगता है 1 महीने का खाया पिया मुझे 2, 2.5-3 महीने में कम होगा वज़न। और मुझे इतनी जल्दी भी नहीं लगी है कि वज़न हमारा एकाएक कम हो जाए। हाँ, जैसे कभी कभी ना हम सोचते हैं कि अगले दिन हम चाय नहीं पिएंगे, लेकिन बेबस हो जाते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ों के आगे हमारा बस नहीं चलता। हमें होता है ना, क्रेविंग होती है खाली। जैसे आज मैंने चाय वगैरह नहीं पी है पूरे दिन भर में, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लग रहा है ना, शरीर बहुत हल्का है, दर्द भी नहीं है, जबकि मैंने पूरे दिन के काम किए हैं। वहीं पे अगर मैं सारी चीज़ें खाती पीती हूँ और वॉक करती हूँ तो मुझे लगता है ना कि पता नहीं क्यों खाने पीने पे भी शरीर में दर्द होता है। तो आज मैंने कुछ नहीं खाया, आज मुझे कोई पेन नहीं है, कोई दर्द नहीं है। सुबह उठते हैं देखते हैं, आज मैंने आधी चम्मच मेथी दाना भिगो दिया है। मेथी दाना वजन भी कम करता है और हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और हमारे क्रेविंग को भी कम करता है। साथ साथ मेथी दाना जो होता है हमारे बाल के लिए, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में स्वेलिंग होती है उसको भी राहत देता है, और मेथी दाना से हमारे दर्द में, हड्डियों में जो दर्द रहता है उससे भी राहत होती है। मैंने कहा चलो भाई 4-6 दिन मेथी दाना खा करके, चबा करके पानी पीते हैं, हो सकता है शायद राहत मिल जाए, आराम मिल जाए, बस ऐसे ही। और मेथी दाना खाने से ना वजन भी कम होता है, ये तो सबको पता ही होगा। और बस आज जो कुछ भी किया आप लोगों के साथ शेयर किया। ब्लॉग यही पेंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरिया। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, सो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना आप लोग ज़रूर याद रखें। और अगर आपको अच्छा लगता है, शेयर करने जैसा कुछ लगता है कि शेयर करना चाहिए, तो आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। आज का दिन देखने में बहुत आसान लगेगा कि बहुत आसान था, मैंने जो कुछ भी किया, लेकिन सच मानिए आसान कुछ भी नहीं होता। वो करने वाले से पूछिए कि उसकी हिम्मत कितनी होती है कि वो करता है। तो मैं हिम्मती तो बहुत हूँ, लेकिन कभी कभी ना हालातों से और अपने मन के पीछे विवश हो जाती हूँ, तो नहीं कर पाती हूँ। वरना 1 कुंटल इसका वजन था, वो 60 पे अपना वजन लाए, और कितना ज़्यादा मतलब कंट्रोल तो किया ही होगा, कुछ ना कुछ डाइट और एक्सरसाइज तो किया होगा। तो अब ये बहुत ज़्यादा कोई नहीं है मेरे लिए टॉस, इसलिए मैं भी आराम से खा पी मस्त रही हूँ, ज़्यादा टेंशन न लेते हुए, और मुस्कुरा रही हूँ और जितना बन पड़ रहा है मेरे से कर रही हूँ। सो गुड नाइट, शुभ रात्रि।